पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ओके सबका सर क्यों प्लीज। सर प्लीज क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बड़ा क्लियर करना ज़रूरी है कि अभी कोई ऐसा सैलाब हमारे पंजाब में कहीं पे भी किसी भी जगह पे नहीं आ रहा है ना है। आज के दिन में मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया ने पानी वहाँ से अपना छोड़ा है वो एक रूटीन का पानी है। और पिछले साल भी एग्जैक्टली इसी तरह तकरीबन इतना ही पानी छोड़ा था, और जब वो लाहौर पहुँचा था तो वो 30,000 31,000 तक पहुँचा था इस पॉइंट पे। बाकी अभी क्योंकि ये 2 महीने अगले इम्पॉर्टेंट हैं, आगे बारिशों का भी प्रेडिक्शन है कि आगे मानसून एक्चुअल आना है, अभी उसकी बारिशें और उसके पहले भी बारिशें हैं, तो डेफिनेटली जो इंडिया में बारिशें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे आना है। तो हम कल CSIG ने 4 घंटे की मीटिंग की है और उसमें एक एक चीज़ गो थ्रू की है। मिनिस्टर्स जहाँ पे भी दरिया के रास्ते हैं उसके ऊपर ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर कुछ चले गए हुए हैं। ACS जो हैं कल फिर दोबारा इसकी फॉलो मीटिंग कर रहे हैं, और जो हमारे सिविल डिफेंस 1122 और बाकी सारे इदारे हैं वो भी अपनी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं, ताकि कल को ये ना हो कि कहीं पे हमारी अरेंजमेंट में कमी हो। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ होती है, मगर हमारी एज इंसान पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो अरेंजमेंट हमने करना है वो पहले से कर लें। तो चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि हमेशा से ये होता है कि जब फ्लड आता है तो उसके साथ अपने ज़ाहिर है पानी आता है तो नुकसानात होते हैं। इस दफ़ा आपने रिलीफ वर्क के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, क्योंकि फ्लड तो आ गया उसे तो आप रोक नहीं सकते, तो जो बाद में रिलीफ वर्क होता है जैसे यहाँ पर भी पिछले साल 2-3 अमवात हुई, उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या प्लानिंग है? देखें ये सारी आप देखें, ये सारी की सारी दरिया के अंदर आबादी बनाई हुई है लोगों ने। अब जो मुमकिन होगा हम इंशाल्लाह इसको क्लियर कराएंगे, क्योंकि अब होना क्या है कि जो दरिया के अंदर लोग आके अपने घर बना गए उसके लिए उनके घर तोड़ने पड़ेंगे या उनको वहाँ से निकालना पड़ेगा, तो वो ये हल है। और आप पूरी बेल्ट देखें यहाँ से लेके आगे तक DG खान तक दरिया के रास्ते में लोगों ने अपने घर बनाए हुए। दरिया के अंदर ये जिधर हम खड़े ये भी दरिया का हिस्सा है। एक्चुअली हमें यहाँ पे होना नहीं चाहिए, हमें तो उस साइड पे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सारा कुछ बना हुआ है, अभी ACS ने अभी यही कहा है कि ये सारी रेत है इसको वैसे ही क्लियर कराना चाहिए, ताकि अगर पानी आए भी तो उसका फ्लो सही जाना चाहिए। अच्छा सर ये बताइएगा, निचले दर्जे का सैलाब जैसे आपने खुद बताया, जैसे ही आप आए हैं मैं 11 बजे का यहाँ पर हूँ, जैसे आपका पता लगा CM तमाम टीमें और तमाम जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर आए, ये बिल्कुल सारा ड्रेन का जो पानी है जो दरियाए रावी में शामिल हो रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करने चाहिए कि जितनी यहाँ पर आबादी है उसकी ड्रेन का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने यहाँ पे स्टाफ है मौजूद लाइफ स्टॉक का, वो आपके सुनने के बाद यहाँ पर तमाम आए, जैसे ही आपने जाना दोबारा ही उन्होंने चले जाना। मैं आपको बताता हूँ, जो लाइफ स्टॉक और सेक्रेटरी है लाइफ स्टॉक यहाँ मौजूद है। देखिए हमारा एक तो इंसानी जान बचाना काम है, अगर अल्लाह ना करे सैलाब ज़्यादा आता है, और दूसरा जानवरों को बचाना भी ज़रूरी, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है जानवरों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप इंसानों की जान तो बचा लेते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हर सूरत, ये तो खैर अभी आके अपनी तैयारी सारे शुरू करेंगे। मैसेज भी सुबह ही हमें आया है कि आई थिंक अभी आपको सेक्रेटरी साहब बता देंगे कि 10-11 बजे मैसेज आया है कि इंडिया ने पानी छोड़ा है, 10 बजे के करीब या 11 बजे, उसके 10:15 पे हमें मैसेज आया, तो उसके बाद ही तैयारी शुरू कर रहे हैं सारे के सारे। तो ऑफिशियली जो है वो इतला भी तकरीबन इसी टाइम आई है, उसके बाद ही फिर हमने सबने डिस्कस की है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई वज़ीर आला जो है वो दरिया रावी के किनारे पे आया। आज से पहले कोई वज़ीर आला जो है वो दरिया पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, कोई नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ भी आए हैं, दरिया रावी के किनारे में आए हैं, तो इसी तरह राजनपुर और DG खान के जो नॉर्थ कोही के नाले हैं जहाँ से अभी मजीद पेशन गोई की गई है सैलाब की, DG खान के पहाड़ों से जो पानी आएगा, तो क्या वहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए वहाँ पे भी जाएंगे? हमारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी चले गए, और हमारे जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं बिलाल साहब ऑलरेडी वहाँ मौके पे मौजूद हैं, तो वो हर इलाके हर डिवीजन को मॉनिटर भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग बसते हैं आप कह रहे हैं कि यहाँ से उनको निकाल रहे हैं, तो उनके रिलीफ के लिए क्या नहीं देखिए, अगर कोई सरकार की ज़मीन पे होगा तो हम उसको क्या करेंगे। अब बहुत सारी आबादियाँ हैं, ये लोग जाएंगे वापस आ जाएंगे। नहीं देखें, ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना इंश्योर करना। देखें ये पहली बात है, यहाँ पे ये बननी नहीं चाहिए थी, दरिया के अंदर बनी हुई है, कल को कोई नुकसान होगा तो सबसे ज़्यादा होना है कि जी लोग फौत हो गए। नहीं बट मेरी बात में इलीगल जगह पे तो सिर्फ हमने क्लियर कराना है, हमारी जिम्मेदारी तो ये है ना। अगर मैं किस तरह करने लगे फिर तो हम सवाल है। सबसे पहले तो हम ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं हमारी बड़ी उम्मीदें हैं आपसे कि आप भी हमारी सहाफ़ी बरादरी से ही हैं। उसके बाद आपसे एक जो सवाल है वो मैं करना चाहूँगी कि जैसे बारिशें हो रही हैं
डेंगू के लिए भी ऑलरेडी इंतजाम शुरू कर दिए हैं और मेरे ख्याल है तकरीबन वीकली मीटिंग ये लोग कर रहे हैं। बाकी ये कमिश्नर लाहौर डीसी वगैरह भी सारे लोग कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे। अनटिल सब बहुत ज़्यादा होगा फिर देखते हैं। मुहर्रम के हवाले से भी कोई हुकूमत की है प्लानिंग, कोई लायबल बनाया? कल 2 टॉपिक्स पे CS ने और IG ने मीटिंग की है 4 घंटे की। एक सैलाब था, एक मुहर्रम था, तो ऑलरेडी वर्किंग शुरू हो गई है। और DC लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे फिर हम सारे मिलके इंशाल्लाह ताला मिनिस्टर्स हर डिवीजन में जाएंगे मुहर्रम की तैयारी करते। मैं रोज़ आऊँगा। सेकेंड ये कि कल 10% भी नहीं होंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो ये कब तक कौन इसे मॉनिटर करेगा और एंड तक चेक करेगा? ये ACS यहाँ पे खड़े हैं, वो मॉनिटर करेंगे डेली बुनियाद पे। देखें अगर हमें थ्रेट ज़्यादा होगा तो मुझे भी यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ा, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। पूरा लाहौर जो है बारिश के बाद क्लीन कर लिया जाता है, लेकिन आप जो वाल्टन रोड है बेशक वहाँ पर 4-4 दिन तक लोग जो है ना जजीरे में रहते हैं। कुछ इलाके जो है LDA क्वार्टर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वॉल्टन जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आता, लेकिन हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड से ऑलरेडी बात हो गई है। CBD उनको प्रोजेक्ट करके दे रहा है। 8 महीने में तकरीबन वो प्रोजेक्ट ख़त्म होना है। लेकिन देखें अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगले साल से वो चीज़ इशू नहीं होगी। वॉल्टन रोड पे जाने का मतलब है आप अपनी गाड़ी बंद करा दें, ठीक है ना, इतना पानी खड़ा होता है। कैंटोनमेंट ने और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऑलरेडी उसका नोटिस ले लिया। वो अपने एक्स्ट्रा पंप्स लगाने लगे, उन्होंने वो अरेंजमेंट करना है और उन्होंने उसके लिए मीटिंग वगैरह कर ली है। जो वासा हेल्प कर सकता है वो भी करेगा। इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी नोट्स एक्सचेंज हुए और बातचीत भी हुई है। थैंक यू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया पंजाब में अभी सैलाब का कोई ख़तरा नहीं, भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है वो रूटीन का पानी है। मज़ीद भी कहा कि इससे पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं, अभी 2 महीने बहुत आम है, अभी मानसून का सीज़न शुरू होना है। वेलकम बैक। भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी दरियाए रावी में छोड़ दिया। PGMA ने दरियाए रावी और गिरदनवाह में अलर्ट जारी कर दिया है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू फोर्सेस की टीमों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इसी हवाले से तफसीलात ले लेते हैं मुबीन हैदर से। बिल्कुल पानी की सूरत हाल इसी तरह से जैसे कि पहले भी मैंने आपको ब्रीफ किया था कि 1,85,000 क्यूसेक पानी जो है इंडिया की तरफ से जो है वो छोड़ा गया और दरियाए रावी तक पहुँचते वो तकरीबन 65,000 क्यूसेक रह जाएगा। इंडिया का पानी छोड़ने के बावजूद यहाँ पर 65 से 70,000 क्यूसेक पानी भी आ जाता है, तो निचले सतह का सैलाब मुतवक्किल किया जा रहा है। ज़्यादा नुकसान जो है वो किसी उसका अंदेशा भी नहीं है। फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो है यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, सिविल फोर्सेज मौजूद हैं, सिविल डिफेंस की फोर्सेज मौजूद हैं और प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं हर चीज़ के। हमारे साथ एक रेस्क्यू के ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर अगर यहाँ पर सैलाबी रेला आ भी जाता है खुदा ना ख्वासा, तो क्या इंतजाम हैं जो आप लोगों ने किए हुए यहाँ पर? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एहलकार हैं, जो हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान साहब की डायरेक्शन से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर हैं, उनकी डायरेक्शन से जो हमारे एहलकार है 24 आवर ड्यूटी कर रहे हैं। हमने शिफ्टों में डिवाइड कर दी है। हमारे एक्स्ट्रा बोट्स हैं, OBMs हैं, हमने अपना कैंप लगा दी है। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की नगानी आफत आती है तो हमारी तैयारी कंप्लीट है डबल की। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि तैयारियां रेस्क्यू की मुकम्मल हैं। इंडिया की जानिब से उज बराज वाले साइड से जो पानी छोड़ा गया है तो जस्सर के मकाम तक जो है 60,000 क्यूसेक पानी आ जाता है। तो अगर 65 से 70,000 पानी भी आता है तो इंतजाम मुकम्मल है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी इंतजाम हैं ये बरोए कार लाते हुए यहाँ पर जितनी भी आबादी है जो कि दरिया के किनारे आबाद हो जाती है उसको इवैक्यूएट करवा लिया जाएगा ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से जो है बचा जा सके। जी, जबकि PDMA की जानिब से दरियाओं में पानी की सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं राहील अली से, जो कि कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। राहील, ओवर टू यू। लाहौर समेत पंजाब में तूफ़ानी बारिशों के बाद भारत की जानिब से भी अब पंजाब के दरियाओं में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो है वो पंजाब प्रोविजनल डिसास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो भी मुतारिक होगी। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं। मैं कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर दरिया जो है रावी और चनाब उसकी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल के हवाले से जो है वो फौरी तौर पर ज़रूरी इकदाम जो है वो उठाए जा सकें। इस वक्त सूरत हाल ये बताई जा रही है कि रावी और चनाब की जो
पानी का बहाव है वो नॉर्मल है, लेकिन अगले 48 घंटे जो है वो अहम है। रावी का जो के हवाले से बताया जा रहा है कि 1.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर सकता है, लेकिन अगर इसके बाद जो अगर पानी यहाँ से गुजरता है या ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह अगर हम चनाब की बात करें तो चनाब में भी 4 से 4.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजरने की जो है वो गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा पानी होगा तो फिर हंगामी सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ जाएगा। तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं उनको आगाह कर दिया गया है, आबादियों को आगाह कर दिया गया है कि अगर गैर मामूली सूरत हाल होगी तो फिर आबादियों को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन आज तक की सूरत हाल ये है कि रावी में और चनाब में जो पानी का बहाव है वो मामूल के मुताबिक है। अगले 48 घंटों के लिए जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और पानी के बहाव पर जो है वो नज़र रखी हुई है। जी।